नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, बल्कि ये कहूं कि एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूं जिसे सुनकर आपको अपने आप पर गर्व होगा कि आपने इस बार एक ऐसी सरकार चुनी है जो आपके बारे में सोचती है। आपके एक वोट की वजह से हम एक ऐसी सरकार को ला पाए हैं, हम एक ऐसी सरकार सेंटर में लाए हैं जो हमारे देश को बचाने में सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है, जो हमारे देश के अंदर जितने भी आतंकवादी हमले हैं उनको रोकने में बहुत सक्षम है। नहीं तो पिछले कुछ सालों के अंदर या ये कहें कुछ दशकों के अंदर हमने अपने पूरे देश का हाल देखा ही था, और उससे बुरा हाल हो सकता था यदि हमने ये सरकार ना चुनी होती। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं मोदी सरकार की प्रशंसक हूं या उनकी कहीं ना कहीं विरोध करती हूं, ये बात नहीं है, परंतु मैं ये देख रही हूं कि उनके आने के बाद क्या क्या बदलाव हमारे देश में आए हैं, उनके आने के बाद क्या क्या कानून हमारे देश में बने हैं। अभी कल की बात ही है, संसद भवन के अंदर जब अमित शाह जी ने बहुत सारे नियमों और कानूनों के बारे में बात कही कि हम कैसे कैसे संशोधन कर रहे हैं, कानूनों के हिसाब से किस तरीके से हम कानून पारित कर रहे हैं। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बहुत सारे नियम और कानून बदले भी सही। उन्होंने ये देखा कि देश के अंदर सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के कानून और नियम बनाए जाने चाहिए। उसमें उन्होंने आतंकवाद की बात भी कही है कि आतंकवाद, अगर आतंकवादी कोई पकड़ा जाता है या आतंकवाद अगर उसका साबित हो जाता है तो उसके ऊपर किस तरह से धाराएं लगेंगी और उसको किस तरीके से सजा मिलेगी। ये सारी बातें उन्होंने खुलकर कही हैं। इस तरह के जो कानून होते हैं, इससे हमारे देश के अंदर सुरक्षा एजेंसियां जो है और मजबूत होती हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि यदि हम किसी को पकड़ेंगे भी सही तो कम से कम वो जो आतंकवादी जो पकड़ा जाएगा उसको कोई छुड़वाने नहीं आएगा, उसके साथ कोई पैरवी करने नहीं आएगा, उसको बचाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। क्योंकि पिछले ही कुछ दशकों की बात अगर हम करें, जितने आतंकवादी इन सुरक्षा एजेंसियों से पकड़े गए थे उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत सी हेल्प मिलती थी, उनकी सजा बार बार कम कर दी जाती, लेकिन कुछ कानूनों के अभाव में ये छूट जाते हैं या इनकी सजाएं माफ कर दी जाती हैं। बस उन्हीं कानूनों को बदलने में ये जो सरकार है हमारी मदद कर रही है, और हम आम जनता के ऊपर इनका बहुत बड़ा एहसान है। और ये कहा जाता था कि हर गुनहगार या क्रिमिनल के पास जीने का अधिकार होता है, उसकी भी लाइफ होती है। इस तरह की बातें कही जाती थी और ये टैगलाइन बन जाती थी कि हाँ, हर क्रिमिनल के पास जीने का अधिकार होता है। परंतु वंस अ टेररिस्ट इज ऑलवेज अ टेररिस्ट। कोई आतंकवादी है वो हर हाल में आतंकवादी ही रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में, उसकी सोच में वो भर दिया गया है। अब बात करती हूं उस घटना की जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा गांव बसाया गया है इन आतंकवादियों के द्वारा जो कि पूरा की पूरा प्लान कर चुका था, कैसे एक पूरे की पूरे शहर को तबाह करना है, कैसे पूरे की पूरे देश को तबाह करना है। मुंबई से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है भिवंडी, और उस भिवंडी के अंदर एक जगह है पगदा। उस जगह के अंदर लगभग 90% की आबादी के मुस्लिम्स हैं। 10% हिंदू होंगे या और कोई कास्ट के होंगे, लेकिन बाकी 90% मुस्लिम हैं। अब होता यह है कि एक दिन इस गांव का नाम अचानक से बदल दिया जाता है और इस गांव का नाम रख दिया जाता है अल शाम, जिसका अर्थ होता है ग्रेटर सीरिया। अब आप सीरिया से तो समझ ही गए होंगे कि इस गांव को क्या बनाया जा रहा था। ग्रेटर सीरिया इसका नाम रख दिया जाता है, यानी कि अल शाम इसका नाम रख दिया जाता है। अब होता यह है कि ये जो गांव है, यहाँ के लोग जो हैं ये अपने आप को आजाद घोषित कर देते हैं कि हम आजाद हो चुके हैं और यहां पर शरिया लागू होगा, यानी कि तालिबानी तरीका आप ये समझ सकते हैं कि उस तरीके से यहां पर सब कुछ चलेगा। हर चीज में मुस्लिम समुदाय का ही अधिकार होगा, हर चीज में मुस्लिम ही अपने हिसाब से उस जगह को चलाएंगे, वहां पर कोई भी संविधान या कोई भी कानून लागू नहीं होगा। अब आप सोच सकते हैं जब ऐसी कोई जगह होती है वहां पर
एक धावा बोलना और वहां पर अचानक से धावा बोलकर वहां के लोगों को निकालना या वहां पर किसी भी तरह की कोई भी हरकत करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक ऐसा समुदाय है जो आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। ये इनकी खैर अच्छी बात है बड़ी कि आपस में कनेक्टिंग बहुत अच्छी है इनकी। ये चीज तो हम सबको इनसे सीखनी चाहिए कि जो कनेक्शन है ये आपस में, अगर बाय चांस किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ होता है तो एक मिनट के हिसाब से इनके आसपास के सारे लोग उसके फेवर में आ जाते हैं। ये चीज बहुत अच्छी है इनकी। खैर यहां पर धावा बोलना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमारी एजेंसीज, हमारी NIA की टीम ने पिछले हफ्ते यहां पर धावा बोला, वो भी 400 पुलिस कर्मियों के साथ। अब धावा बोलने पर ये एक एक घर में गए, एक एक जगह पर छाना और वहां पर जब तलाशी की तो तलाशी के अंदर इनको खास खास मुंबई के जगह के नक्शे मिले। उन नक्शों के साथ इनको जाकिर नायक आप सब जानते होंगे कैसा आतंकवादी है जो देश छोड़कर फिलहाल भाग चुका है, लेकिन हमारे देश में कई सारे कन्वर्जन करवा रहा था। उसकी वीडियोस मिली हैं और बंदूकें मिली हैं, तलवारें मिली हैं, 68 लाख रुपए का कैश मिला है, साथ के साथ 38 मोबाइल मिले हैं, 51 हमास के झंडे मिले हैं, 3 हार्ड डिस्क मिली हैं जिसके अंदर मुंबई के यहूदी कम्युनिटी सेंटर और एक चावड़ हाउस है उसके समेत 400 जगह पर ड्रोन से जो हमला होता है, यानी कि ड्रोन से हवाई हमला जो होता है, उस हमले को करने की योजना बनाई हुई थी। इतना खतरनाक तरीके से वहां प्लानिंग चल रही थी जिसको NIA ने अब पकड़ा है और ध्वस्त भी कर दिया है। अभी कुछ समय पहले दिल्ली से भी 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, पकड़े गए थे, जिनमें एक का नाम था यूनुस, शहनवाज और इमरान, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। जब अदनान से पूछताछ की गई तो उसने उस मेन बंदे का नाम बताया जिसने इस जगह का नाम अल शाम रखा था और वो था साकिब नाचान। उसको भी बाद में धर दबोचा गया, उसको भी पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर इनका एक सरगना या ये कहें इनका एक फाइनेंसर है जुल्फिकार, उसके बारे में इनसे पता लगा जो कि IT इंजीनियर भी था। और एक व्यक्ति और के बारे में पता लगा जिसका नाम था दा अदनान। वो व्यक्ति पुणे से बहुत से लड़कों की भर्ती करवाता था यहां पर। उसका काम यही था कि लड़कों को, नए लड़कों को लाना और उनको भर्ती करवाना, उनको ट्रेनिंग देना यहां पर। उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। जब अदनान से पूछताछ की गई तो उसने उस मेन बंदे का नाम बताया जिसने इस जगह का नाम अल शाम रखा था और वो था साकिब नाचान। उसको भी बाद में धर दबोचा गया, उसको भी पकड़ लिया गया। ID एक्सपर्ट साकिब नाचन को 91 के अंदर उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, जिसकी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा घटाकर 10 साल कर दी थी और वह 2001 के अंदर बाहर आ गया था। उसके बाद जब मुंबई ब्लास्ट हुआ उसमें भी इसकी 10 साल की इसको सजा मिली थी, लेकिन फिर से 2017 के अंदर इसकी सजा को माफ कर दिया गया और इसको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जब टेररिस्ट जो होता है वो कभी अपना मूल जो उसका सिद्धांत होता है या मूल इसकी जो सोच होती है वो कभी बदलती नहीं है। एक बार जो टेररिस्ट बन गया वो हमेशा टेररिस्ट रहता है। आप चाहे उसको कितनी बार रहमदिली कर कर उसको छोड़ दें, उसकी सजाएं माफ कर दें, ये व्यक्ति फिर से पकड़ा गया है और इतने बड़े प्लान के साथ पकड़ा गया है। यानी कि जो इनका मेन लीडिंग ऑफिसर होगा वो यही माना जाएगा। इसी ने अल शाम रखा, इसी ने ही ये सारी प्लानिंग की होगी, इसी ने ही बाकी गुर्गों को इकट्ठा किया होगा और इस तरह की जगह को बनाया होगा। हमारी जो टीम्स होती हैं, जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, NIA की टीम होती है, ATS की टीम होती हैं, वो अपनी ईमानदारी से अपना काम करती हैं, वो अपनी ईमानदारी से सबूत इकट्ठा करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो तब फेल होती हैं जब उनके बताए हुए सबूतों के अकॉर्डिंग काम नहीं होता। वो तब फेल होते हैं जब वो अपने सारे सबूत पेश करते हैं और उसके बाद भी कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों का साथ देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, छुपे हुए रूप से या सामने आकर जब लोग उनका साथ देते हैं, क्योंकि आतंकवादी होता है जो किसी को मारने की सोच रखता है, जो किसी को मार देता है वो आतंकवादी है और उससे घृणित कार्य कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लोग बच जाते हैं।
एनआईए ने हमेशा से हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, हमेशा से ऐसे ऐसे लोगों को निकाला है, ऐसे ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा है जो हमारे देश में खतरा बने हुए हैं। अब आपको इनकी उपलब्धि बताती हूं, उन्होंने क्या क्या कार्य इन सालों में किया है। लगभग 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में एनआईए ने बहुत सारे 3 लाख किलो के आसपास एक्सप्लोसिव यानी कि जो विस्फोटक होता है उसको बरामद किया है। और DRI एक ऐसी ही संस्था है, उसने भी लगभग 7.8 लाख करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है इन 6 साल के अंदर। सिक्योरिटी एजेंसीज जो हमारी हैं, उन्होंने 500 टेररिस्ट को पकड़ा है, उनको रोका है, हर तरह से उनको देश में भेजा गया था, पाकिस्तान से आए हुए थे और लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो देश में ब्लास्ट और इस तरह की छोटी छोटी चीजें करने में सक्षम थे, लेकिन उनको धर दबोचा गया, उनको पकड़ा गया। ये 8 साल की उपलब्धियां बता रही हूं मैं आपको। एटीएस और एनआईए की टीम ने जब मिलकर काम किया, इन्होंने लगभग 1500 गुर्गे पकड़े हैं आईएसआईएस के। आईएसआईएस को आप समझते हैं कौन सी है ये जगह, कौन सा ये एक संस्था है। इनके गुर्गे पकड़े गए, इनके आतंकवादी पकड़े गए हैं लगभग 1500 के आसपास इन्हीं सालों के अंदर, इन्हीं 8-10 सालों के अंदर की बात कर रही हूं मैं। और हमारी जो भारतीय सेना है, उन्होंने 1000 आतंकवादियों को मार गिराया है। इन्हीं 8 सालों के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा स्लीपर सेल पकड़े गए हैं। स्लीपर सेल अगर आपको ना पता हो तो आपको थोड़ा सा बता देती हूं कि स्लीपर सेल वो होते हैं जिन्हें समझाया जाता है कि आपने कैसे और कहां कार्य करना है। इनको जब तक बताया नहीं जाएगा, इनको जब तक एक पीछे से इंडिकेशन या कोई ना कोई इनको बताया नहीं जाएगा, कोई फोन कॉल से या किसी तरह से, ये तब तक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तब तक ये आम जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, वैसी लाइफ जीते हैं, आम काम करते हैं। कोई हो सकता है कोई सब्जी बेचने वाला होगा, हो सकता है कोई गुब्बारे बेचने वाला होगा, इस तरह के नॉर्मल काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनको कोई ना कोई इंडिकेशन मिलता है कि अब आपने अपना असली काम करना है, तो ये उस काम में लग जाते हैं। स्लीपर सेल ऐसे ही होते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन इनको समझाया, इनके दिमाग में वही चीज डाली गई है, वही आतंकवादी जो चेहरा होता है ना, इनका छुपा हुआ होता है। इन लोगों को भी पकड़ा गया, लेकिन कुछ कानूनों के अभाव में ये छूट जाते हैं या इनकी सजाएं माफ कर दी जाती हैं। बस उन्हीं कानूनों को बदलने में ये जो सरकार है हमारी मदद कर रही है और हम आम जनता के ऊपर इनका बहुत बड़ा एहसान है। सोचिए अगर ये नहीं पकड़े जाते तो क्या होता देश के अंदर। मैं जानती हूं कि बहुत बुरे ब्लास्ट, बहुत बुरा आतंकवाद फैलने वाला था, जिससे आज हम बच गए हैं और सिर्फ इन्हीं सुरक्षा एजेंसियों की वजह से बचे हैं। इनका धन्यवाद तो बनता ही है, साथ के साथ आपके कमेंट्स जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आपके जो भी विचार हो कृपया करके कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।